नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। ईपीएफ और एक सैलरी लिमिट 21,000 रुपए तक बढ़ सकती है, जाने आपको क्या होंगे फायदे। सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपीज से बढ़ाकर 21,000 रुपीज करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये ईपीएफ और एक योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ और एक योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। नई दिल्ली, अगर आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एक्स के तहत योगदान कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपीज से बढ़ाकर 21,000 रुपीज करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये ईपीएफ और एक योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ और एक योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि इस बदलाव से आपको क्या असर हो सकता है। ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा एक्स का लाभ। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 15,000 रुपीज से अधिक है तो वह एक्स एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकता, भले ही वह ईपीएफ में योगदान कर रहा हो। लेकिन यदि सरकार ईपीएफ वेतन सीमा को 21,000 रुपीज तक बढ़ा देती है तो जिन कर्मचारियों का बेसिक सैलरी 15,000 रुपीज से अधिक है वे एक्स योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अधिक कर्मचारी एक्स के तहत पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। ईपीएफ में कमी, एक्स में वृद्धि। जैसे ही वेतन सीमा बढ़ेगी वैसे ही एक्स योगदान में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए तक है तो 8.33% का योगदान एक्स में 1,250 रुपए तक किया जाता है और बाकी का पैसा ईपीएफ में जमा होता है। लेकिन अगर वेतन सीमा 21,000 रुपए हो जाती है तो एक्स में 1,749 रुपए तक योगदान किया जाएगा, जिससे ईपीएफ में जमा होने वाली राशि कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपए है तो अब उसका ईपीएफ में योगदान 1,251 रुपए होगा और एक्स में 1,749 रुपए जाएगा। पेंशन में वृद्धि। इस वेतन सीमा में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में मिलेगा। वर्तमान में एक्स पेंशन की गणना 15,000 रुपए तक की सैलरी पर आधारित है, लेकिन अगर वेतन सीमा 21,000 रुपए कर दी जाती है तो पेंशन की गणना 21,000 रुपए पर आधारित होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य सेवा काल 30 साल है और वह 60 महीने में अधिकतर 15,000 रुपए से अधिक की सैलरी प्राप्त करता है तो वर्तमान में उसकी पेंशन 6,857 रुपए प्रति माह होगी, जो कि 32x 15,070 के आधार पर है। लेकिन यदि वेतन सीमा 21,000 रुपए तक बढ़ती है तो पेंशन की गणना 21,000 रुपए प्रति माह की सैलरी के आधार पर की जाएगी, जिससे उसे 9,600 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी।